अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक बहुत बड़ा दिन है, ईद का दिन। आज बहुत सारे लोग पूरी दुनिया के अंदर ईद मना रहे हैं, लेकिन आज पहली मर्तबा ऐसे है कि ईद का ये पैगाम देते हुए मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं हूं जिस तरह हमेशा आपको ईद मुबारक कहते हुए खुश होता था। ज़िंदगी में कई ईदें देखी हैं, हर साल ईद खुशियों का पैगाम लाती है, लेकिन इस ईद पे बहुत ज़्यादा लोगों ने, स्पेशली पाकिस्तान से जब मुझसे रब्ता किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ महंगाई ने लोगों की इतनी कमर तोड़ दी है कि वो इस दफ़ा शायद ईद तो दूर की बात है, पूरे रोज़े तक ना रख सकें। वजह राशन की कमी। उनका कहना यह था कि पैसे जितने भी थे बिल की अदायगियों में चले गए। बिल इतने ज़्यादा आए कि उसके बाद बचा ही नहीं कि रोज़े रख सके। कई रोज़े ऐसे रखे कि सहरी के टाइम पे सिर्फ पानी पिया और रोज़े की नीयत कर ली। मैंने अपने लाइव शोज में भी अनाउंसमेंट की कि कोई लोग आके मदद करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें और आके ऐसे लोगों की मदद करें। बहुत सारी फैमिलीज मुझसे राब्ते में हैं, रही हैं, जिनका कहना यह था लोगों से कहिए हमारी हेल्प करें। दिल खून के आंसू होता है जब मेरे बस में नहीं होता मैं उनकी मदद कर सकूं, तो आप लोगों से आके रिक्वेस्ट करता रहा मैं। बच्चे जो शायद ईद के ईद नए कपड़े सिलवाते हैं और उनको नए शूज और कपड़े ईद को पहनने को मिलते थे, इस ईद पे उनको वो भी नसीब नहीं हुए। तो सोचिए उनकी ईद कैसी ईद। बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में मुसलमान आज ईद मना रहे हैं, लेकिन वो भी लोग तो हैं जो आज ईद नहीं मना पा रहे। आप कहेंगे ईद के इतने बड़े दिन, खुशी के दिन, मजहर मलिक कैसा एक सैड सा पैगाम दे रहा है, खुशी का पैगाम क्यों नहीं दे रहा? मैं खुशी का ही पैगाम एंड पे देने जा रहा हूं। उन तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद जिनके लिए आज ईद का दिन है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसे लोगों को कैसे भूल जाऊं जिन्होंने मुझसे राब्ता किया, अपनी तकलीफ मुझसे शेयर की और बताया कि बच्चों को सिर्फ इस ईद के दिन ही हम कपड़े नए और जूते पहना सकते थे। इस ईद पे वो भी दूर दूर तक कहीं पता नहीं है कि हम उनको पहना सकते हैं या खाने को भी कुछ दे सकते हैं। तो ईद के मौके पे तमाम लोग वीडियोस बना रहे होंगे, आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद, एक दूसरे को विश दे रहे होंगे। अच्छी बातें देना चाहिए, नेकी का अमल है, लेकिन उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे याद रखना चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हज और उम्रा करने तो लोग चले जाते हैं, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं उस गली, उस मोहल्ले के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनकी मदद करना हज और उम्रा से नेक, उससे बढ़ के नेकी है। वो जो हज और उम्रा का आपको सवाब मिलेगा, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी इकट्ठा किया है और वो जा रहे हैं हज उम्रा करने, जरूर जाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हर साल चले जाते हैं, रब ने अता ही इतना किया है तो उनका कबूल तो वो करने वाली ज़ात है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं यही कहूँगा उनके लिए सबसे बड़ा उम्रा और हज जो फ़र्ज़ है वो उन गली महल्लों में रहने वाले बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, वो तमाम ऐसे गुरबा, ऐसे गरीब लोग हैं जो खुशियों के हकदार हैं, ईद के हकदार हैं, माह रमज़ान के रोज़े रखने के हकदार हैं। क्या इबादत करेंगे जब आपके पेट में खाने को रोटी नहीं है? आंसू होंगे तो इबादत करते हुए सिसकियां तो निकलेंगी, आहें तो निकलेंगी, लेकिन साथ साथ एक ठंडा सांस भी होगा। हाँ या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो ये गिला किया या शुक्र अदा किया? कहा तो लफ्जों में ये या अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, लेकिन उससे पहले जो एक ठंडा सांस लिया, उस ठंडा सांस लेने वाले इंसान को खुद भी नहीं पता वो क्यों उसके मुंह से ठंडा सांस निकल गया। शायद वो जिंदगी की आम जरूरियात थी जो उसकी, वो भी पूरी नहीं हो सकी, बच्चों को वो कुछ भी नहीं दे सके, इस वजह से उनके मुंह से वो ठंडा सांस निकलता है। खुदा की कसम ऐसी कई फैमिलीज हैं जिनको मैं जानता हूं, सफेद पोश हैं, बाहर बताना पसंद नहीं करते, चुप करके बस अल्लाह का शुक्र अदा करके बस वक्त गुजारे जा रहे हैं। उनके हालात ऐसे हैं, रोज वो खुदकुशियों की नीयत करते हैं।
लेकिन फिर अल्लाह की तरफ देखते हैं कि या अल्लाह तो कोई वसीला बना देगा। तो मेरा आज के दिन एक बहुत बड़ा मैसेज है आप लोगों से, खुदारा ईद मनाने से पहले इर्द गिर्द निगाह क्या आप लोगों ने देख लिया? नहीं तो आज के ही दिन जैसे ये वीडियो सुबह सुबह आपको देखने को मिले, सब छोड़ दीजिए, मिलना मिलाना, खाना पीना, इधर उधर सब छोड़ दें। आज ही अपनी गली में जाएं, आज ही अपने मोहल्ले में जाएं, आज ही अपने इर्द गिर्द, छोटा शहर है, गांव है, कुछ भी है, वहां पे जाएं, ढूंढें ऐसे लोगों को। अगर इससे पहले आपको नहीं पता तो यह भी जुर्म हुआ है आपसे, और अगर आपको पता था तो डबल जुर्म हुआ है आपसे। आपने उनको छोड़ दिया, आपने अपनी ईद पूरी की। इंसानियत तो यह है कि अपने आप को भूखा रख के दूसरे को रोटी खिलाना, यह इंसानियत का दर्जा है। मुसलमान होना तो दूर की बात है कि किसी के दुख को देख के अपने दुख को भूल जाना, अपने हिस्से का खाना पीना, राशन, रोटी, हर चीज, कपड़े, जूते उठा के दूसरे को दे देना, ये इंसानियत है। और यकीन मानिए जो ऐसा लोग करते हैं, अपनी चीजें उठा के किसी और को देते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना जो होता है, उनसे पूछिएगा, उनका मन जो उनका मन है वो इतना सेटिस्फाई होता है जितना सुकून की नींद उनको आती है, किसी को आती नहीं है, कि मैंने अल्लाह की मखलूक की मदद की है, मैंने अल्लाह के बंदे का कोई काम किया है। तो आज जहां हम सब ईद मनाने जा रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, इस बहुत बड़े खुशियों के मौके पे अभी भी वक्त नहीं गुजरा। आज ईद का दिन है, आज ही जाइए, ढूंढिए अपने इर्द गिर्द, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको ईद की खुशियों में शामिल कीजिए। अब तो बड़े, ये मेरी एक शर्ट थी, मैंने उठा के ईद के दिन पहन ली। मुझे सब दोस्त पूछ रहे हैं, हाँ जी ईद पे कपड़े सिलवाए, आप अमेरिका में हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा यार मैं तो वही जो एक पुरानी सी शर्ट थी उठा के पहन ली। क्यों? मैंने कहा मुझसे इससे ज्यादा खुशी होगी वहां पे कोई बच्चा, कोई बच्ची मासूम नए कपड़े पहन ले। जो मेरे हिस्से के कपड़े हैं ना, वो कोई और पहन ले, मैंने तो पहनता ही आया हूं। मैं रोहित टीवी के दौर में जब राज प्रोग्राम, चस्का प्रोग्राम करता था, यकीन मानिए एक शर्ट में एक दफा पहनता था, दूसरे एपिसोड में नहीं पहनता था। राज के मैंने 700-800 एपिसोड किया, शर्ट नहीं रिपीट की। लेकिन एक वक्त आया, कपड़े लेना भूल ही गया हूं मैं, किस लिए खरीदूं? कितने लोग हैं जिनको कपड़ों की जरूरत है, मैं सिर्फ अपने तन को देखूं। अब दिल ही नहीं करता। मेरी मिसेज लड़ती है मुझसे, आप कपड़े क्यों नहीं ले रहे? मैं कहता हूं मुझे नहीं जरूरत। तो आज आप लोग मेरी फैमिली हैं, मैं आप पे हुज्जत कर सकता हूं, तो आज पे हुज्जत करके कह रहा हूं, खुदारा जाइए, अभी भी देर नहीं हुई। बहुत सारे बच्चे इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनको ईदी ही इतनी दे आइए और उनके माँ बाप से कहिए इनको कपड़े लेके दें, इनको जूते लेके दें, अपनी खुशियों में उनको शामिल कीजिए। क्योंकि मैंने ये मैसेज दिल दुखाने के लिए, परेशान करने के लिए, गमगीन मैसेज नहीं देना था, बल्कि अगर आप सोचें तो ये सबसे खूबसूरत मैसेज है जो मैंने दिया है। अपनी खुशियां तो सब मनाते हैं, असल में जीना ये है दूसरों के लिए जीना, अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए वक्फ करना। हम तो कपड़े फिर भी खरीद लेंगे, उम्रे का सवाब ही होना है ना। तो जब हमने किसी की मदद कर दी, वो जात जानती है, जो अजर, जो सवाब, जो नेकी रब ने आपको अता करनी थी, उनकी मदद करने से जो आपको अल्लाह उम्रा और हज का सवाब देना था, हो सकता है वो उससे कई गुना ज्यादा आपको कई हज का, कई उम्रे का सवाब दे दे। वो तो एक उम्रे का सवाब मिलना था, उनकी मदद करने से हो सकता है अल्लाह 11 उम्रे का सवाब दे दे, 100 उम्रे का सवाब दे दे। नीयतों के हाल खुदा जानता है। इसलिए ऐसे लोगों को देखिए, आज पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, अमीरों को तो परवाह ही नहीं है। गरीबों की महंगाई ने और बिलों ने कमर तोड़ दी है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो फैक्ट्री ऑनर थे, वो यकीन माने परेशान हैं। वो कहते हैं हालात नहीं है, बहुत परेशान है। तो इसलिए उनको ज़रूर देखिए। और बाकी तमाम लोग जो दुनिया के अंदर इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने माह रमज़ान के रोज़े रखे, उनको रोज़ों की मुबारकबाद। जिन्होंने इबादत की, उनको इबादत की बहुत बहुत मुबारकबाद। और स्पेशली चांद रात और ईद, आज ईद का दिन है, ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ना सिर्फ मुबारकबाद, बल्कि इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपकी इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने के सदके हमें तौफीक दे, हिम्मत दे, हम अल्लाह की मखलूक के काम आ सके, अल्लाह को राज़ी कर सके। अल्लाह की जो हमने इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने में इबादत की है, अल्लाह उस इबादत को कबूल फरमाए। आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद की मुबारकबाद। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। लेकिन आज जो मैंने मैसेज दिया है, इस मैसेज को सिर्फ खुद नहीं देखना, आगे लोगों तक भी फैलाएं,
शायद हो सकता है हमारी इस वीडियो को, जो मैंने छोटी सी एक वीडियो है, आगे फैलाने से किसी के दिल में ये बात जाग जाए और उठे और वो जाके एक शख्स, एक बच्चे की भी मदद कर दे। यकीन मानिए इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। और हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं है किसी की मदद करने के काबिल हम नहीं हैं, अल्लाह ने इतनी पैसा दौलत नहीं दी कि हम किसी की मदद कर सकें। तो ये तो ज़रूर कर सकते हैं, अपने हिस्से की 2 बंदों को, 3 बंदों को, 5 बंदों को यही वीडियो आगे शेयर कर दें, ताकि लोग किसी की इस वीडियो को देखने के बाद मदद कर सके। तो ये पूरा एक सर्कल जो हम वीडियो एक दूसरे की शेयर करेंगे, अल्लाह ताला हमें भी इस नेकी में शामिल कर लेंगे। जाने से पहले फिर से कहूंगा, बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद।